नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू गौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माय स्टोरी इन हिंदी चैनल में। माय स्टोरी इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए नई पुरानी कहानियाँ सबसे पहले सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे एक सच्चा प्यार की कहानी। एक पूजा नाम की लड़की थी। बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी, उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू की बातें करना। बस अपने काम से काम रखना। उसी दफ्तर में एक राहुल नाम का लड़का था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। राहुल अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब पूजा मुस्कराकर थैंक यू कहती थी, तो राहुल की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है। दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पुल के नीचे रुकना पड़ा। पुल बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। पूजा को इतने करीब पाकर राहुल अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने पूजा को आई लव यू कह दिया। पूजा भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। और इस तरह दोनों का प्यार बहुत ज्यादा हो गया। एक दिन की बात है, पूजा उसी पुल ने नीचे राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल बहुत देर से आया। उसे देखकर पूजा नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिन से पूछ लो। राहुल की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर राहुल से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पुल के नीचे बैठ के बातें कर रहे थे। पूजा पुल के सहारे बैठी थी और राहुल उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी पूजा बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 150 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से पूजा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है। दोनों लोग उसी पुल के नीचे बैठे हुए थे। उस समय राहुल का चेहरा उतरा हुआ था। पूजा के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर पूजा का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। राहुल धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो, तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर जोर से रोने लगी। राहुल ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते राहुल की शादी का दिन आ गया। राहुल को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पूजा का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। राहुल ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ पूजा का दिल रखा हुआ था। और साथ ही में थी एक चिट्ठी, जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको आपको हर किसी को होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? नहीं। तो दोस्तों, प्यार करो लेकिन खिलवाड़ मत करो। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करें और सब्सक्राइब करें।